हर हर महादेव भक्तों, 10 जुलाई योगिनी एकादशी साल का सबसे बड़ा और चमत्कारी दिन, जब स्वयं भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की सीधी कृपा धरती पर बरसती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार इस पवित्र दिन पर अगर आपने गौ माता को ये 3 बेहद सस्ती और साधारण सी चीजें खिला दी तो आपके जीवन से 7 जन्मों की दरिद्रता और कंगाली हमेशा हमेशा के लिए मिट सकती है। शास्त्रों में साफ लिखा है कि गाय के भीतर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और एकादशी के दिन गौ सेवा करने का मतलब है अपनी बंद किस्मत के ताले को खोल देना। बहुत से लोग कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी घर में पैसा नहीं टिकता, कर्ज बढ़ता जाता है और व्यापार ठप हो जाता है। अगर आप भी इस आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो 10 जुलाई के सूर्य अस्त होने से पहले यह महा उपाय जरूर कर लें। आज के इस वीडियो में मैं आपको उन 3 महा चमत्कारी चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें खाते ही गौ माता आपको धनवान बनने का वरदान देंगी। वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि तीसरे नंबर की चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और असरदार है, जिसे खुद करोड़पति लोग भी गुपचुप तरीके से करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। अगर आप भगवान विष्णु की कृपा पाने वाले चमत्कारी उपाय, धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, पूजा विधि, व्रत के नियम और सनातन धर्म के ऐसे ही दुर्लभ रहस्य सबसे पहले जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में हक भी जरूर करें आप, ताकि हमारी वीडियो अधिक से अधिक सनातन प्रेमियों तक पहुंच सके। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को सभी तिथियों में श्रेष्ठ माना गया है और जब बात योगिनी एकादशी की हो तो इसका महत्व 100 गुना बढ़ जाता है। आज हम केवल उपायों की बात नहीं करेंगे बल्कि ये भी जानेंगे कि आखिर योगिनी एकादशी का रहस्य क्या है, क्यों इस दिन गाय को कुछ विशेष चीजें खिलाने से किस्मत रातों रात बदल जाती है, बल और वह कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी इस दिन नहीं करनी चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज की जानकारी आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलने वाली है। अब सवाल ये उठता है कि योगिनी एकादशी पर हम गाय की ही सेवा क्यों करें, किसी और जानवर की क्यों नहीं। हमारे सनातन धर्म में गाय को केवल एक पशु नहीं बल्कि साक्षात जगत जननी माना गया है। शास्त्रों में वर्णित है, गावो विश्वस्मात्र, अर्थात गाय पूरे विश्व की माता है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से 14 रत्न निकले थे। उन 14 रत्नों में से एक रत्न थी कामधेनु गाय। कामधेनु कोई साधारण गाय नहीं थी, वे समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाली दिव्य शक्ति थी। उन्हीं कामधेनु के अंश रूप में आज पृथ्वी पर जितनी भी गाय हैं वे मौजूद हैं। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो गाय की पीठ पर एक कुबड़ होता है। शास्त्रों में इसे सूर्य केतु नाड़ी कहा गया है। जब सूर्य की किरणें इस कुबड़ पर पड़ती हैं तो गाय के शरीर में स्वर्ण क्षार का निर्माण होता है। यही कारण है कि गाय के दूध, घी और मूत्र में अद्भुत औषधीय गुण होते हैं। इतना ही नहीं, जब हम गाय की पीठ पर हाथ फेरते हैं तो हमारे शरीर का रक्तचाप, ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है और हमारे भीतर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि 9 के 9 ग्रह गाय की सेवा से शांत हो जाते हैं। अगर आपका सूर्य कमजोर है तो गाय को गुड़ खिलाएं। अगर चंद्रमा कमजोर है तो गाय को पानी पिलाएं। अगर मंगल परेशान कर रहा है तो गाय को लाल चीजें खिलाएं। बुध के लिए हरा चारा, गुरु के लिए चना और हल्दी, शुक्र के लिए चावल या घी की रोटी और शनि राहु केतु के लिए गाय के खुरों की धूल को माथे पर लगाना ही काफी है। तो सोचिए, जिस गाय के शरीर में ब्रह्मा, विष्णु, महेश समेत 33 कोटि देवी देवताओं का साक्षात वास है, उन्हें यदि साल की सबसे पवित्र योगिनी एकादशी पर अपनी पसंद की चीजें खाने को मिल जाए तो क्या वे आपके घर को खुशियों से नहीं भरेंगी? बिल्कुल भरेंगी। चलिए अब बिना देर किए जानते हैं उन 3 महाचमत्कारी चीजों के बारे में बात करें। चलिए बात करते हैं सबसे पहली और महाशक्तिशाली चीज की, भीगा हुआ चना और थोड़ा सा गुड़।
इसके पीछे का ज्योतिषीय और वैज्ञानिक रहस्य क्या है? शास्त्रों में पीले रंग की चीजों का संबंध सीधे भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति जुपिटर से माना गया है। बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में धन संपत्ति, विवाह, संतान और भाग्य का कारक होता है। अगर आपकी कुंडली में गुरु कमजोर है तो आप कितनी भी मेहनत कर ले, पैसा आपके पास नहीं टिकेगा, आपका बैंक बैलेंस हमेशा खाली रहेगा और समाज में आपको मान सम्मान नहीं मिलेगा। गुण का संबंध सूर्य और मंगल से है। सूर्य हमें तेज, यश और सरकारी नौकरी देता है, जबकि मंगल हमें साहस और भूमि भवन का सुख देता है। जब आप चने और गुड़ को एक साथ मिलाते हैं तो यह एक त्रिशक्ति महायोग बनाता है। उपाय करने की सही विधि: 10 जुलाई योगिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि करके पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। इसके बाद रात के भीगे हुए कम से कम 1 मुट्ठी चने लें। ध्यान रहे, चने सड़े गले नहीं होने चाहिए। उन चनों के साथ एक छोटा टुकड़ा शुद्ध देसी गुड़ का रखें। अब इसे अपने दाहिने हाथ में लें, आंखें बंद करें और अपने घर के मंदिर में खड़े होकर या मन में ही भगवान नारायण का ध्यान करें। इसके बाद अपने पास की किसी गौशाला में जाएं, या यदि आपके घर के पास कोई शांत गाय खड़ी हो तो उसके पास जाएं। गाय के पास जाकर सबसे पहले उनके चरणों को स्पर्श करें, फिर पूरे सम्मान और प्यार के साथ अपने हाथों से वह गुड़ और चना गौ माता को खिलाएं। जब गाय उसे खा रही हो तब आपको मन ही मन एक महामंत्र का जाप करना है। वह मंत्र है नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर आप श्री हरि का जाप भी कर सकते हैं। इससे क्या लाभ होगा? जैसे ही गाय के मुख में यह गुड़ और चना जाता है, आपके कुंडली के पितृदोष शांत होने लगते हैं। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके घर में धन के नए मार्ग खुलने लगते हैं। अगर आपकी कोई पैतृक संपत्ति फंसी हुई है या आपका पैसा किसी ने उधार लेकर दबा लिया है और वापस नहीं कर रहा है, तो इस उपाय के प्रभाव से वह धन बहुत जल्द वापस आ जाता है। अब आते हैं हमारी दूसरी बेहद महत्वपूर्ण चीज पर, जो हर भारतीय रसोई में बहुत आसानी से मिल जाती है, घर की पहली रोटी और उस पर एक चुटकी हल्दी। हमारे सनातन धर्म में रसोई को माता अन्नपूर्णा का स्थान माना गया है और यह नियम है कि घर में जब भी चूल्हा जले तो पहली रोटी हमेशा गाय के नाम की निकलनी चाहिए। इसे गौग्रास कहा जाता है। लेकिन एकादशी के दिन इस साधारण सी रोटी को हमें महाप्रसाद बनाना है। इस उपाय की विशेष सावधानियां और विधि: एकादशी के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके घर में चावल या तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। सुबह के समय जब घर की महिलाएं भोजन बनाना शुरू करें तो सबसे पहली रोटी थोड़ी बड़ी और साफ सुथरी बनाएं। रोटी जब तवे से उतर जाए तो उस पर थोड़ा सा शुद्ध गाय का देसी घी लगाएं। इसके बाद अपनी अनामिका उंगली और रिंग फिंगर से एक चुटकी पिसी हुई शुद्ध हल्दी लें और उस रोटी पर एक स्वास्तिक का चिन्ह बना दें, या हल्दी को पूरी रोटी पर हल्का सा बिखेर दें। हल्दी साक्षात माता लक्ष्मी और नारायण के जुड़ाव का प्रतीक रहा जाते हैं। अब इस रोटी को लेकर गौ माता के पास जाएं। रोटी खिलाने से पहले गौ माता के मस्तक फोरहेड पर अपनी उंगली से थोड़ा सा हल्दी का तिलक लगाएं। इसके बाद रोटी को अपने दोनों हाथों में रखकर गाय के मुख के पास ले जाएं और उन्हें खिला दें। इसके पीछे का गहरा रहस्य शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन या विशेष तिथियों पर घर की पहली रोटी गाय को खिलाता है, उसके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती। उस घर पर माता अन्नपूर्णा और लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। हल्दी लगी हुई रोटी जब एकादशी के दिन गाय के पेट में जाती है तो आपके घर का वास्तु दोष और आपके जीवन का राहु केतु का बुरा प्रभाव तुरंत शांत हो जाता है। अगर आपके घर में बार बार झगड़े होते हैं, सुख शांति गायब हो चुकी है, तो यह उपाय आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर देगा। अब बात करते हैं उस तीसरी और सबसे शक्तिशाली चीज की, जिसके बिना यह महा उपाय अधूरा है: हरा चारा या ताजा पालक। वीडियो के शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि यह उपाय सबसे महत्वपूर्ण है और बड़े बड़े बिजनेसमैन और अमीर लोग इसे चुपचाप करते हैं। आइए जानते हैं क्यों बुध ग्रह और धन का सीधा कनेक्शन। ज्योतिष शास्त्र में
हरे रंग का संबंध बुध ग्रह से माना गया है। बुध ग्रह को व्यापार, बुद्धि, तर्क शक्ति, धन के लेन देन और संवाद का कारक माना जाता है। यदि आपका बुध ग्रह कमजोर है तो आप चाहे जितने भी टैलेंटेड हो, आप कभी सफल बिजनेसमैन या अमीर व्यक्ति नहीं बन सकते। आपका सारा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, आपकी तिजोरी हमेशा खाली रहेगी और आप कर्ज के दलदल में धंसते चले जाएंगे। गाय को हरा चारा खिलाने से सीधे तौर पर बुध ग्रह बलवान होता है, और जब योगिनी एकादशी जैसी पवित्र तिथि हो तो इसका असर 1000 गुना ज्यादा तेजी से होता है। कैसे करना है यह उपाय? दोपहर के समय या शाम के सूर्य अस्त होने से पहले आप किसी नजदीकी गौशाला में जाएं। वहां जाकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार हरा चारा जैसे बरसीम, जई या हरी घास खरीदें। अगर गौशाला दूर है तो आप बाजार से 5 या 11 गड्डी ताजे पालक की खरीद सकते हैं। पालक या चारे को साफ पानी से धो लें ताकि उसमें कोई गंदगी या कीड़ा ना हो। अब अपने हाथों से गौ माता को वह चारा खिलाना शुरू करें। जब गाय बड़े चाव से उस चारे को खाती है और जो तृप्ति की सांस लेती है, वही सांस आपके जीवन के सारे कष्टों को हवा में उड़ा देती है। नर मुक्ति का महायोग। यदि आपके ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है, आप लोन की किस्तें चुका चुका कर थक चुके हैं, तो शास्त्रों में लिखा है कि एकादशी के दिन गाय को अपने हाथों से पेट भर हरा चारा खिलाने से जण, हरता गणेश और माता महालक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। धीरे धीरे आपके पास धन आने के ऐसे गुप्त रास्ते बनते हैं कि आपका धनेश और माता महालक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सारा पुराना कर्ज चुटकियों में उतर जाता है। व्यापार में यदि मंदी चल रही है तो वो मंदी मुनाफे में बदल जाती है। दोस्तों, उपाय करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी ये जानना भी है कि हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। कई बार लोग अनजाने में बड़ी गलतियां कर बैठते हैं जिससे पुण्य मिलने के बजाय दोष लग जाता है। ध्यान से सुनिए ये बातें। एक बासी या बचा हुआ भोजन ना दें। कुछ लोग एकादशी के दिन गाय को अपने घर का बचा हुआ बासी खाना या रात की बची हुई सूखी रोटियां खिला देते हैं। याद रखिए, एकादशी पर आप भगवान की पूजा के निमित्त गौ सेवा कर रहे हैं। गाय को हमेशा ताजा और शुद्ध भोजन ही कराएं। बासी खाना खिलाने से घर में दरिद्रता आती है। बासी खाना खिलाने से घर में दरिद्रता आती है कि 2 प्लास्टिक की थैली में खाना ना दें। अक्सर लोग रोटी या सब्जी प्लास्टिक की थैली में लेकर जाते हैं और वैसे ही गाय के सामने फेंक देते हैं। गाय उस प्लास्टिक को भी खा जाती है जिससे उसकी मौत तक हो सकती है। ऐसा करने से आपको भयंकर गौ हत्या जैसा पाप लग सकता है। हमेशा खाना अपने हाथ से खिलाएं या साफ जमीन पर रखें। 3 गाय को दुत्कारे या मारे नहीं। यदि आपके द्वार पर कोई गाय आती है और आपके पास उस समय देने के लिए कुछ नहीं है तो उन्हें प्यार से भगा दें। भूल कर भी उन्हें लाठी डंडा ना मारे और ना ही कोई अपशब्द कहें। एकादशी के दिन गाय का रोना या निराश होकर आपके घर से जाना साक्षात लक्ष्मी जी को घर से बाहर निकालने जैसा है। 4 सफाई का ध्यान रखें। जब आप चने, गुड़ या रोटी खिला रहे हो तो ध्यान रखें कि आपके हाथ साफ हो। बिना नहाए या शुद्ध अवस्था में गौ माता को स्पर्श ना करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थे वो 3 महाचमत्कारी उपाय जो आपको आने वाली एकादशी के दिन सच्चे मन से करने हैं। हमारी संस्कृति में गाय को साक्षात वैतरणी नदी पार कराने वाली नौका माना गया है। जीवन के अंतिम समय में भी गौदान का महत्व है। तो क्यों ना हम जीते जीवन की सेवा करके अपने इस लोक और परलोक दोनों को सुधार ले। पैसा, गाड़ी, बंगला, ये सब भौतिक चीजें हैं जो केवल ईश्वरीय कृपा और आपके अच्छे कर्मों से ही मिलती हैं। इस एकादशी पर अपनी व्यस्त जिंदगी से मात्र आधा घंटा निकालिए, गौशाला जाइए, उन बेजुबान गौ माताओं की आंखों में देखिए। आपको साक्षात ईश्वर के दर्शन होंगे। उनकी सेवा कीजिए। वे आपके जीवन के सूने पड़े बंजर को भी खुशियों की हरियाली से भर देंगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है और पूरे विश्वास के साथ इस एकादशी पर गौ माता की सेवा करेगा, उसके घर में कभी धन की कमी ना हो, उसकी सभी बीमारियां दूर हो
और उसके परिवार पर हमेशा सुख शांति बनी रहे। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप नीचे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखिए, अपने परिवार, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वे भी इस पुण्य के भागीदार बन सकें। वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं